दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन स्लो हो गया है या आपका स्मार्टफोन हैंग कर रहा है या आपका फोन रुक रुक करके चल रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका स्मार्टफोन फास्ट हो सकता है। और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में किसी भी तरह का कोई भी ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है, तो देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन स्लो चल रहा है और आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि आप अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे जाइएगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस। तो आप यहाँ ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आप सी ऑल ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उन सभी ऐप्स का कैश डेटा क्लियर करना है जिन ऐप्स का कैश डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कैश डेटा को क्लियर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्रोम ऐप है और मुझे क्रोम ऐप का कैश डेटा क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम ऐप पर क्लिक करता हूँ। क्रोम ऐप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कैश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कैश के ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऐप का कैश डेटा क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप का कैश डेटा क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देना है, या जिन ऐप्स को आप यूज नहीं करते हैं उनको आप क्या कीजिए, फोर्स स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पर मुझे क्रोम ऐप को फोर्स स्टॉप करना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि क्रोम ऐप फोर्स स्टॉप हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा काम आप ये कीजिएगा कि आप फिर से अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन। आप अबाउट फोन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिल्ड नंबर। आप यहाँ बिल्ड नंबर के ऑप्शन पर लगातार 7 बार क्लिक कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद यहाँ सिस्टम सेटिंग्स में जाइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस का आपको सेटिंग दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप नीचे जा करके देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको पहला सेटिंग दिखाई देगा विंडो एनिमेशन स्केल। आप इस सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। यह पहले से डिफॉल्ट 1x रहेगा, इसको आप 0.5x कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा सेटिंग है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल। ये भी पहले से डिफॉल्ट 1x रहेगा, इसको भी आप 0.5x कर दीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा सेटिंग है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। ये भी डिफॉल्ट 1x रहेगा, इसको आप 0.5x कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इन तीनों सेटिंग्स को 0.5x कर दीजिएगा। चौथा काम आप ये कीजिएगा कि आप अपने स्मार्टफोन के इंटरनल स्टोरेज को 20% या 25% खाली रखिएगा। अगर आपके स्मार्टफोन का इंटरनल स्टोरेज भरा हुआ है तो खाली करना बहुत ही आसान है। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में ऐसे जितने भी ऐप्स हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिनको आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, ऐसे ऐप्स को आप अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर दीजिए। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में ऐसी जितनी भी वीडियोज हैं जिनको आप नहीं देखते हैं, ऐसी ही जो आपके स्मार्टफोन में जगह घेर करके पड़ी हुई हैं, उन वीडियोज को आप अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर दीजिए। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके स्मार्टफोन में SD कार्ड लगता है
है तो आप इंटरनल स्टोरेज के वीडियोज को, फोटोज को SD कार्ड में ट्रांसफर कर दीजिए। और चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में अपने मोबाइल के फोटो या वीडियोज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इंटरनल स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। पांचवा काम आप ये कीजिएगा कि आप 24 घंटे में या 48 घंटे में या कम से कम सप्ताह में एक बार अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा या रीस्टार्ट कर दीजिएगा। आपको जब भी लगे कि इस टाइम पर मैं अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर सकता हूं या रीस्टार्ट कर सकता हूं, आप उसी टाइम पर अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इन पांचों ट्रिक्स को फॉलो करके अपने स्लो एंड्रॉयड स्मार्टफोन को फास्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।